इजराइल और हमास युद्ध को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। इस युद्ध में पहली बार हमास की ओर से इजराइल के सामने कुछ पेशकश की गई है। पेशकश भी ऐसी है जिसने ये साबित कर दिया है कि इजराइल के हमलों से हमास की कमर टूटने लगी है। दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल के भीषण हमले के बीच हमास के चरमपंथियों ने उससे सौदेबाजी करने की कोशिश की है। हमास की ओर से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ऑफर दिया गया कि वो उनके देश के 50 बंधकों को छोड़ देगा, लेकिन इसके बदले शर्त ये रखी कि इजराइल को गाजा पट्टी तक आने वाली ईंधन की लाइनों को फिर से बहाल करना पड़ेगा। हमास के चरमपंथियों ने खुद इस सौदेबाजी की पहल करते हुए इजराइल को आंख भी दिखाई और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 50 बंधकों के हश्र के लिए वही जिम्मेदार होगा। उसकी ऐसी पेशकश को इजराइल की सरकार ने कायराना करार दिया और कहा कि वो इस तरह की कायर सौदेबाजी में विश्वास नहीं रखते। इजराइल ने सीधे सीधे उनके ऐसे ऑफर को ठुकरा दिया है। आईडीएफ या इजराइल डिफेंस फोर्स का ये रिकॉर्ड भी रहा है कि वो इस तरह की कोई डील नहीं करता। हमास के ऑफर को नकार कर इजराइल ने जता दिया है कि वो इस युद्ध में पीछे हटने वाला नहीं है, जबकि हमास को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वो कहीं ना कहीं इस युद्ध में इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से कमजोर पड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत होते ही गाजा पट्टी में बिजली और पानी तक की सप्लाई को बाधित कर दिया था, जबकि उन तक पहुंचने वाली ईंधन की लाइनों को भी जाम कर दिया था। अब इजराइल ने हमास से कह दिया है कि वो ईंधन सप्लाई को तभी बहाल होने देगा जब उसके सभी 220 बंधकों को छोड़ दिया जाएगा, जिस पर हमास ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए एक स्पेशल फोर्स की तैनाती गाजा बॉर्डर पर की है। वहीं इजराइल ने उत्तरी गाजा में अपने ऑपरेशन को तेज करने के लिए चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद लोग नॉर्थ गाजा में पहुंच रहे हैं। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वे आखिरी दम तक इजराइल से संघर्ष करने को तैयार हैं। फिलिस्तीनी समूह की आर्म्ड फोर्स इज अल दीन अल कसम ब्रिगेड ने कहा है कि हमारे लड़ाके पीछे हटने वाले नहीं हैं और वे अभी भी इजराइल को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत सबसे पहले हमास चरमपंथियों की ओर से इजराइल पर एक साथ 5000 रॉकेटों से हमला करके की गई थी, जिसके बाद इजराइल औपचारिक तौर से युद्ध की घोषणा कर गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों पर टूट पड़ा था। इजराइल और हमास की जंग तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है, जिसमें दोनों ओर के 6000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।